हे दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि और आप देख रहे हैं संकल्प दो यूपीएससी जर्नी। मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि स्टार्टिंग में कौन सी एनसीईआरटी और कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए। मैंने कुछ एनसीईआरटी आप पीछे लगाई हुई है। देखते हैं कि शुरू में कौन सी एनसीईआरटी मैंने पढ़ी जो आपको पढ़नी चाहिए, जो टॉपर भी रिकमेंड करते हैं। देखते हैं कि कौन सी एनसीईआरटी है कि हमें पढ़नी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में हमें एंशंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ये तीन एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। एंशंट के लिए है आर्य शर्मा की प्राचीन भारत, मिडाइवल के लिए है सतीश चंद्रा और मॉडर्न के लिए आधुनिक भारत विपिन चंद्रा। आप इसकी जगह जो स्पेक्ट्रम है वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी बेस्ट है। और बात आती है आर्ट एंड कल्चर पर। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं। 11th क्लास की फाइन आर्ट की एनसीईआरटी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एनसीईआरटी है। ज़्यादा कुछ जो 10th है, 11th 12th की है एनसीईआरटी शायद वो आती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ इससे अपना काम चला सकते हैं, ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद आप जो नितिन सिंघानिया है वो भी पढ़ सकते हैं। और नितिन सिंघानिया बोलते हैं कि बहुत लेंदी बुक है, आप उसके सिलेक्टिव चैप्टर पढ़िए। हिस्ट्री के बाद बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए हमें 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए कोई ऐसी बुक नहीं है जो मार्केट में आई है जो पूरी ज्योग्राफी यूपीएससी के लिए कवर करा सके। इसीलिए आपको ज्योग्राफी के लिए 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी बाय हार्ट पढ़नी है। 6 के लिए ये हमारा आवास, 7 के लिए हमारा पर्यावरण पर्यावरण 8 के लिए संसाधन एवं विकास, 9th के लिए समकालीन भारत पार्ट 1 इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। समकालीन भारत पार्ट 2 10th के लिए। 11th के लिए भारत भारत भौतिक पर्यावरण। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये 11th क्लास की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। 12th के लिए है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। 12th के लिए दूसरी एनसीईआरटी है मानव भूगोल के लिए मूल सिद्धांत। ये रही ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। ये आपको बाय हार्ट पढ़नी है। चाहे तो आप इसके लेक्चर भी देख सकते हैं, इसके नोट्स भी बना सकते हैं। मैं कहूँगा कि इसके नोट्स मत बनाइए, क्योंकि ये एक खुद में नोट्स के फॉर्म में है, इसलिए इसके नोट्स बिल्कुल मत बनाइए। आप इससे लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं, लाइन टू लाइन इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी के बाद बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी के लिए हमारे पास 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी है। बेसिक से बताते हैं। 6 से ले 6, 7, 8 के लिए है, 9th ये सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है। आपको इसको बाय हार्ट पढ़ना है, चाहिए तो आप इसके लेक्चर भी देख सकते हैं। 10th ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है, आपको भी इसके लेक्चर और नोट्स से काम चला सकते हो। समकालीन विश्व राजनीति ये 12th के लिए है। 11th के लिए एक एनसीईआरटी है ये एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इसको लगभग 10 या 12 बार रिवीजन करना है और इसके नोट्स भी इसके वीडियो भी देखने हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के एक और आती है पॉलिटिकल थ्योरी, वो अभी मेरे पास नहीं है। इसके बाद समकालीन विश्व राजनीति, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। वहाँ बना आईआर का भी काम करती है ये बुक। आईआर के लिए आप इसको बेस बनाकर पढ़ सकते हैं। और स्वतंत्र भारत में राजनीति, स्वतंत्र भारत में भारत के बाद कैसे राजनीति हुई, इसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। ये कुछ रही पॉलिटी की एनसीईआरटी। आपको इसको भी बाय हार्ट पढ़ना है। और एनसीईआरटी का ऐसा है कि आप उसके लेक्चर देख सकते हैं जो भी यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। बहुत सारे कोचिंग के नोट्स आते हैं, उससे भी आप काम चला सकते हो। पॉलिटी के बाद बात आते हैं हम इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स के लिए ये कुछ बुक्स है एनसीईआरटी जो आपको फॉलो करनी चाहिए। 8 के लिए नहीं है, 9th के लिए है
अर्थव्यवस्था, इसमें पालमपुर की कहानी बताई हुई है। वो आपके लिए ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको उसमें जो बताए हुए है कि मानव पूंजी क्या होती है, भौतिक पूंजी क्या होती है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ये देखिए, ऐसा आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें। ज़्यादातर इसमें कहानी बताई गई है, वो हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। 12th, उसके बाद 9th के बाद 10th आती है। 10th के लिए है, इसमें भी सेम ज़्यादातर स्टोरी बताई हुई है। जो स्टोरी के बाद आपको कुछ डाटा मिले हुए, डाटा दिए हुए हैं, ये ओल्ड वाले हैं, आपको करंट के साथ इसको देखना पड़ेगा। आप इनके लेक्चर भी देख सकते हैं इनके अलावा। और 11th में ये एक आती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको इसको बाय हार्ट पढ़ना है। और आप इसके लेक्चर भी देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है इकोनॉमिक्स के लिए। और इकोनॉमिक्स के लिए ये है कि पूरी बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसके समरी नोट्स चलाइए। इसकी जगह आपको कोई कोचिंग के नोट्स मिल जाते हैं तो हो लीजिए, नहीं तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। इसके बाद आते हैं सोसाइटी, नॉट इज द लिस्ट, बट आपको पढ़नी पड़ेगी। समय 11th की है, 11th की है, दोनों है। इसमें कार्ल मार्क्स दिया हुआ है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 12th की है, 12th की है, दोनों है, देख सकते हैं आप। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप पढ़िए। इसके लेक्चर शायद इंग्लिश में है, हिंदी में ज़्यादातर इसके लेक्चर मुझे नहीं मिले, आपको मिल जाते हैं कहीं तो देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। इसकी जगह हम इस सोसाइटी में करंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इसको बेस बनाकर पढ़ सकते हैं। उसी के साथ हमको कुछ बुक्स जो है, इसी के साथ कुछ बुक्स है जो हमें प्रिपरेशन के दौरान हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। वो है सिलेबस, ये दृष्टि का सिलेबस है, अच्छा है, मैंने पढ़ा, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत कॉस्टली है इसकी कीमत। आप इसकी जगह जो ऑनलाइन मिलता है, आप उससे भी काम चला सकते हैं। ये PYQ है, प्रीलिम्स के PYQ है, दृष्टि के है, आप कई कोचिंग के भी ले सकते हैं। मैंने दृष्टि के लिए काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इसका नया एडिशन भी आ चुका है। उसके बाद बात करते हैं मेंस PYQ, इसलिए भी मैंने दृष्टि के लिए है। मेंस में आपको दृष्टि का ही बेस्ट लगेगा, दृष्टि का ही बेस्ट है। उसके बाद जो है इसमें सिलेबस इतना शॉर्ट में समझाया गया है, शॉर्ट में इसमें सिलेबस समझाया हुआ है। जो सिलेबस में की पॉइंट्स है वो आपको इसमें माइक्रो सिलेबस बोलते हैं इसको, आप उससे कर सकते हो, ये आपके पास होनी ही चाहिए। आप इससे टिक मार्क भी लगा सकते हो। देखिए यहाँ पर प्राचीन भारत में दिखाया गया है, जो आपके पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर आप डेट लिख सकते हो और कब डेट लिख सकते हो, कब उसको पूरा किया, और यहाँ पर टिक मार्क लगा सकते हो। बहुत अच्छी लगी मुझे ये बुक, बहुत अच्छा सिलेबस दिया हुआ है, आप इसके साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। और जो एटलस है वो आपको हमेशा प्रिपरेशन के दौरान आपके पास रखना है, मैपिंग के लिए ये बेस्ट है। ये रही कुछ NCERT जो मैंने आज के वीडियो में दिखाई है। और आपको ऑर्डर करनी है तो बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर है, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। लोग कहते हैं कि रिसोर्सेज की कमी है, मैं कहता हूँ कि रिसोर्सेज की भरमार है। हमें अपने राइट रिसोर्सेज चुनने चाहिए, इससे हम अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। और अच्छे रिसोर्सेज ही आपकी सफलता की सीढ़ी बनते हैं। याद रखिए, आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, ना कि बुक्स कलेक्टर। इसलिए ज़्यादा बुक्स की तरफ मत भागिए। जो इस वीडियो में बताए हुए आप उन्हीं को फॉलो कर सकते हैं, और इससे आप डेफिनेटली आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यही NCERT है जो टॉपर भी करते हैं और हमें भी पढ़नी चाहिए। इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।